ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा अंतर्गत कांग्रेस ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर इस घटना को सामाजिक समानता और संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। बुधवार को कांग्रेस कमेटी खटीमा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन तहसील परिसर पहुंचे। यहां उपजिलाधिकारी खटीमा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सार्वजनिक स्थल का कथित शुद्धिकरण किया जाना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति समाज के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। ऐसे कृत्य सामाजिक भाईचारे और समानता की भावना को कमजोर करते हैं। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की। इस दौरान नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, दान सिंह राणा, अरविंद कुमार, उमेश सिंह राठौर, नासिर खान, प्रवीण बिष्ट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद रहे। उनके जाने के 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठन के लोग वहां रामलीला ग्राउंड में जाकर माननीय विधायक जी नानकमत्ता द्वारा दिया गया है जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही उचित माध्यम के थ्रू प्रेषित कर देंगे। ये आप सब लोगों को सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सब आप लोगों को पता है कि विगत 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रामलीला मैदान हल्द्वानी में पहुंचे थे, जिन्होंने एक विशाल जनसभा को वहां संबोधित किया। उनके जाने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने वहां पर उस मैदान में, उस मंच पर उपस्थित होकर हवन किया, यज्ञ किया और उनके ये बयान भी थे कि यहाँ इस स्थान पर ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इस जगह को दूषित कर दिया, जिस वजह से हमने ये हवन यज्ञ किया है और इस जगह को हम शुद्ध कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। और आज हम लोग एकत्र हुए हैं, इसकी मांग करने के लिए एकत्र हुए हैं कि जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, क्योंकि इससे अनुसूचित जाति का एक एक बच्चा आहत है कि उनको जो है कहीं न कहीं अस्पष्ट रूप से गाली दी गई है और कहीं न कहीं अनुसूचित जाति के लोगों को गाली दी गई है, जिससे आक्रोशित होकर के आज काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग ज्ञानोदय बुद्ध विहार खटीमा में एकत्र हुए। वहां एकत्र होने के बाद बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करके हम लोग वहां से जुलूस की शक्ल में यहाँ तक आए और हमने यहाँ एकत्र होकर के माननीय एसडीएम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उस प्रेस वार्ता को देखा, उसमें हमारे ही समाज के लोग थे, वो भटके हुए लोग हैं जो सेल्फ अपनी स्वार्थ के लिए वो समाज को दरकिनार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि गुमराह करने का काम तो वो लोग कर रहे हैं। और वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं
कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे जिन्होंने उस जगह का शुद्धिकरण किया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे तो आप लोग भी अपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर के साथ आकर के उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन करें, उनको उन दोषियों को सख्त से सख्त जो है दंड दिलाने की कार्रवाई कराने का काम करें और उनकी सरकार भी इस चीज में मदद करे। लेकिन जब वो खुद उसी में लिप्त है, खुद उसमें घुसे हुए हैं, तो वो कहां से उनकी आवाज उठाएंगे और कहां से बात करेंगे। देखिए, 8 अगस्त को हल्द्वानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक रैली को संबोधित करने आए थे। एक विशाल रैली, बहुत भीड़ थी, जिससे उस भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है, ऊल काम कर रही है। उस स्थान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता खराब है। धर्म के ठेकेदार जो अपने को धर्म से ऊपर समझते हैं, उनका ये कृत्य है। मैं इस कृत्य की जो शुद्धिकरण का काम किया, इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं जनता से कहना चाहता हूं और SC/ST के लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय जो है अब आपका है, समय आ रहा है 2027 में, हमारे SC/ST सभी भाई मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबूत सिखाएं और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करें, वोट न दें। ये बीजेपी के कौन गए थे? ये कहिए कि वो दलित लोग भाजपा के तो थे ही थे, उसमें कुछ लोग दलित गए थे, ये पता चला। तो लेकिन वो उनको उनका बयान आ गया कि वो गलती से हमको बुलाया गया, हम उसको गलती सुधारते हैं और वो नहीं गए, अपने मन से नहीं बल्कि धोखे से बुलाया गया।